देखिए दोस्त, इसमें जो भी एसएससी क्वेश्चन का लेटेस्ट पैटर्न है वो इसमें क्वेश्चन डाला हुआ है। इस बुक का नाम है ब्लैक बुक। इसमें जितना भी क्वेश्चन आपको मिलेगा एसएससी में सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। और जिसमें इस तरह से एच कर कर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, इसका मतलब वह क्वेश्चन उतना बार पूछा गया है। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। आपका समय ना ज़्यादा गवाते हुए क्वेश्चन पर डायरेक्ट चलते हैं। यह प्राचीन इतिहास से शुरू है। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 से, सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का क्या नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का क्या नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता। डैश सिंधु घाटी सभ्यताओं के खोजकर्ताओं में से एक थे दयाराम साहनी। डैश सिंधु घाटी सभ्यताओं के खोजकर्ताओं में से एक थे दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यताओं के किस स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी? हड़प्पा की। सिंधु घाटी के किस स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी? हड़प्पा के। भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था? हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन था? हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ताओं किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुई थी। वर्ष 1922 में सिंधु के तट पर लरकाना जिला में किस शहर की खुदाई की गई थी? मोहनजोदड़ो की गई थी। वर्ष 1922 में सिंधु के तट पर लरकाना जिला के किस शहर की खुदाई की गई थी? मोहनजोदड़ो की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 से देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसे थे? सिंधु नदी के तंत्र के किनारे बसे थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसे थे? सिंधु नदी तंत्र के किनारे बसे थे। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा स्थल रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित था? सतलज नदी के तट पर स्थित था। हड़प्पा स्थल रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित था? सतलज नदी के तट पर स्थित था। डैश सिंधु घाटी सभ्यताओं का एक स्थल जो सिंधु नदी के तट पर नहीं है। रोपड़। डैश सिंधु घाटी सभ्यताओं का एक स्थल जो सिंधु नदी के तट पर नहीं है। रोपड़। हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित था? चिनाब नदी के तट पर स्थित था। हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित था? चिनाब नदी के तट पर स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यताओं की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? यह शहरी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यताओं की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? यह शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में से कौन सा विशेषता नहीं पाई गई थी? सिंचाई की नहरों की व्यवस्था नहीं पाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यताओं के प्रमुख नगरों में कौन सी विशेषता नहीं पाई गई थी? नहरों की विशेषता नहीं पाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 से देखिए, सिंधु घाटी सभ्यताओं के लोग आमतौर पर डैश अपना घर बनाते थे? पक्कों ईंटों से बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यताओं के लोग आमतौर पर अपना घर बनाते थे? पक्कों ईंटों से बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यताओं के टेराकोटा में डैश एक पालतू जानवर नहीं था? गाय। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में डैश एक पालतू जानवर नहीं था? गाय। मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम धातु कौन सा था? तांबा। मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम धातु कौन सा था? तांबा। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली थी? लोहा। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली थी? लोहा। सिंधु घाटी सभ्यताओं के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति देवी माँ को। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति देवी माँ को। सिंधु घाटी सभ्यताओं की लिपि डैश है? अपठ्य। यह अभी नहीं पढ़ा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, यह अभी अपाठ्य, यह भी पढ़ा नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर 20 से देखिए, सिंधु घाटी की खुदाई में कौन सा अवशेष वाणिज्य और आर्थिक विकास को दर्शाता है? मोहर। सिंधु घाटी सभ्यता खुदाई का अवशेष वाणिज्य और आर्थिक विकास को दर्शाता है। मोहर। नर्तकी की मूर्ति कांस्य की सभ्यता में पाई गई थी? सिंधु
घाटी सभ्यता में पाए गए थे। नर्तकी की मूर्ति कांस्य की किस सभ्यता में पाई गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। जानवरों का मांस मुख्य भोजन था। ये मुख्य भोजन जानवरों के मांस नहीं था। क्या लिखा है 22 नंबर, फिर से पढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। जानवरों के मांस मुख्य भोजन नहीं था, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, डैश में मोहरों की खोज से यह प्रमाणित हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग और मापन पद्धति को जानते थे। हड़प्पा थे। डैश में मोहर की खोज से यह प्रमाणित हो जाता है कि सिंधु घाटी के लोग भार और मापन पद्धति को जानते थे। हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, सिंधु घाटी का कौन सा सबसे लोकप्रिय स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 25 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के महास्नानागार कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यताओं के महास्नानागार कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पावासी डैश थे, शहरी थे। हड़प्पावासी डैश थे, शहरी थे। हड़प्पावासियों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? उचित रूप से समानतावादी। हड़प्पा के मोहरों के निर्माण से मुख्य रूप से सामग्री का प्रयोग किया जाता था, टेराकोटा का प्रयोग किया जाता। हड़प्पा के मोहरों के निर्माण के मुख्य रूप से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता था? टेराकोटा का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में से कौन नहीं मिला था? कौन नहीं मिला था, ये बताना है। देखिए, इसमें किला मिला था, नालियों और कुआं भी मिला था, जलाशय भी मिला था, लेकिन शिखर के साथ मंदिर नहीं मिला था। शिखर के साथ मंदिर नहीं मिला था, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, हड़प्पा काल के रथ की प्रतिमा किस स्थान पर मिलती है? दैमाबाद में मिलती है। हड़प्पा काल के रथ की प्रतिमा किस स्थान पर मिलती है? दैमाबाद में मिलती है। कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? तो इसमें देखिए, दैमाबाद गुजरात में नहीं है, लोथल गुजरात में है, सुरकोटदा गुजरात में है, धौलावीरा गुजरात में है। कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? दैमाबाद गुजरात में स्थित नहीं था। बाकी बात, लोथल गुजरात में है, सुरकोटदा गुजरात में है, धौलावीरा गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, हड़प्पा सभ्यता के निशान खोजने वाला पहला विद्वान कौन थे? ए कनिंघम थे। हड़प्पा सभ्यता के निशान खोजने वाला पहला विद्वान कौन थे? ए कनिंघम थे। हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से कौन संबंधित हैं? एम.एस. बैटस। हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से कौन संबंधित है? एम.एस. बैटस। मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? सिंध प्रांत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 से, हड़प्पा स्थल अमरी कहाँ पर स्थित है? सिंध पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा स्थल अमरी कहाँ पर स्थित है? सिंध पाकिस्तान में स्थित है। सिंध में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। सिंध में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। सिंधु घाटी सभ्यता को किस स्थल को सिंधु का नकलिस्तान कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सिंध का नकलिस्तान कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किस देश में भारत से मोहनजोदड़ो में मिली प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति को लौटाने को कहा गया था? पाकिस्तान। किस देश ने भारत में मोहनजोदड़ो में मिली प्रतिमा नर्तकी की मूर्ति को लौटाने के लिए कहा था? पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन डैश है? महास्नानागार। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन डैश है? महास्नानागार। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। किस हड़प्पा स्थल से जुताई का साक्ष्य प्राप्त होता है? कालीबंगा में। किस हड़प्पा स्थल से जुताई का साक्ष्य प्राप्त होता है? कालीबंगा में। क्वेश्चन नंबर
आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। कृत्रिम ईंटा डॉकयार्ड पोस्ट डाउन वाला एकमात्र सिंध स्थल कौन सा था? लोथल, गुजरात। कृत्रिम ईंटा डॉकयार्ड पोस्ट टाउन वाला एकमात्र सिंध स्थल कौन सा था? लोथल, गुजरात। किस हड़प्पा स्थल से एक प्रेमी जोड़ी का कंकाल पाया गया था? लोथल। किस हड़प्पा स्थल से एक प्रेमी जोड़ी का कंकाल पाया गया था? लोथल। किस हड़प्पा स्थल से मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार संबंध माना जाता है? लोथल। किस हड़प्पा स्थल से मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार संबंध माना जाता है? लोथल। लोथल शहर किस नदी के एक सहायक नदी के किनारे बसा है? साबरमती। लोथल शहर किस नदी के एक सहायक नदी के किनारे बसा है? साबरमती। बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था? छनुदड़ो। बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था? छनुदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यताओं धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 50 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 में सिंधु घाटी सभ्यताओं का कौन सा स्थल लूनी नदी के तट पर स्थित है? धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यताओं के कौन सा स्थल लूनी नदी के तट पर स्थित था? धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यताओं में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, रण के कच्छ में। सिंधु घाटी सभ्यताओं में धौलावीरा स्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, रण के कच्छ में। कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल सीढ़ीदार स्टैंड के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रदान करता है जिसे स्टेडियम के रूप में जाना जाता है? धौलावीरा, गुजरात के। कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल सीढ़ीदार स्टैंड के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रदान करता है जिसे स्टेडियम के रूप में जाना जाता है? धौलावीरा, गुजरात। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। किन पुरातात्विक स्थलों के गड्ढों के आवास में प्रमाण मिलता है? बुर्जहोम। किन पुरातात्विक स्थलों के गड्ढों के आवास में प्रमाण मिलता है? बुर्जहोम। क्वेश्चन नंबर 55 से देख लीजिए। किस स्थान पर पुरातात्विक के 5 जंगली कुत्तों और बारहसिंघों के सींग के अवशेष बरामद किया गया था? बुर्जहोम में। किस स्थान पर पुरातात्विक के 5 कुत्तों और बारहसिंघों के सींग का अवशेष बरामद किया गया था? बुर्जहोम में। सतुघई सिंधु घाटी सभ्यता स्थल किस देश में है? अफगानिस्तान में। सतुघई सिंधु घाटी सभ्यता स्थल किस देश में है? अफगानिस्तान में। थी इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फारसी भाषा से हुई है। हड़प्पा संस्कृत स्थल सनौली किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है।